वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आरओ के हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं, ठीक है। और देखो वही हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं जो आपका यूपी पीएससी के आरओ एग्जाम में आ चुके हैं। तो ताकि आप जब 27 जुलाई को जो आपका एग्जाम है 2025 को वो देने जाओ तो आपको पता रहे किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक। तो चलो हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में आरओ की टेस्ट सीरीज और कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में चल रहा है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। तो देखो 21st वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहले 20 क्वेश्चन जो हम लोग देख चुके हैं। बोला जा रहा है जो आपका लेक बलखाश है ये कौन से देश में, कौन से आपके देश में, कंट्री में स्थित है, ठीक है। बलखाश झील, तो इसका करेक्ट आंसर है कजाकिस्तान में, ठीक है। कहां पर है? ये है आपके कजाकिस्तान में। तो जो वर्ल्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट आपकी झीलें हैं ना ये हो जाती हैं आप सबके लिए इंपॉर्टेंट, तो यहां से हमको ये पता लगता है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है उसकी सीरीज जो है इस चैनल पे आपका चली रही है, ठीक है, तो उसको फॉलो करना काफी उससे फायदा होगा। अगला देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है रुकवा झील क्षेत्र जो आपका तंजानिया में है निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन से आपके मिनरल के लिए ये फेमस है? तो करेक्ट आंसर है इसका आपका कोल, ठीक है। कोयले के लिए फेमस है आपका रुकवा लेक रीजन। फिर देखते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे भैया आपका वो बात हो रही है, वही एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। जो विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं, ठीक है। जो क्लाइमेट है आपका इक्वेटोरियल रीजन का प्लांट्स के लिए तो अच्छा है लेकिन ह्यूमन बींग्स हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो होता क्या है ना, जो आपका इक्वेटोरियल रीजन होता है, विषुवत रीजन होता है ना आपका, वहां पर आपकी बारिश बहुत ज्यादा होती है और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो बारिश ज्यादा होने की वजह से और गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह से पौधे जो है ना वो काफी ज्यादा ग्रो करते हैं, तो वहां पर आपको काफी ज्यादा जो है वन देखने को मिलेंगे। लेकिन इंसानों के लिए बात करी जाए, बहुत ज्यादा बारिश, पूरे साल ही लगभग बारिश देख रहे हो, ठीक है, उसके साथ में पूरे साल गर्मी बनी हुई है, तो वो मनुष्यों के लिए ना ये अच्छी चीज नहीं है, तो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कारण क्या दे रखा है? विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है, मतलब जो आपका एवरेज एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन है ना वो बहुत लेस। इसका मतलब ये होता है कि हर साल जो है तापमान लगभग बराबर रहता है, मतलब वेरिएशन बहुत कम होता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये इसका भैया करेक्ट आपका एक्सप्लेनेशन है क्या, मतलब सही स्पष्टीकरण है? तो वो बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? जो टिक करेंगे वो करेंगे हम लोग बी वाला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रैंड बैंक जो है, ग्रैंड बैंक ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा? तो ये दिखेगा नॉर्थ अमेरिका का जो आपका पूर्वी तट है ना वहां पे। जैसे समझ लो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, तो जो इसका पूर्वी कोस्ट होगा वो ये होगा। यहाँ पर आप अगर मैप देखोगे ना तो आपको अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी वाला। फिर क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है? Which one of the following mangrove areas is situated in the delta region of Godavari river? करेक्ट आंसर है आपका कोरिंगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव वाले जितनी भी रीजन है ना, जैसे आपका सुंदरबन हो गया, इससे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंग्रोव जो है जो हमारा इकोसिस्टम है ना उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। फिर ओजोन लेयर आपको कहां देखने को मिलती है? ये सीधा सीधा आपका आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्या है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? जो लोग इस चैनल को पहले से फॉलो करते आ रहे हैं ना उनको पता होगा कि मैं बहुत बार बता चुका हूं इसके बारे में, मैप में भी दिखाया है। ये है आपके बलूचिस्तान प्रांत में, ठीक है, बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट। और ग्वादर के ही पास में ईरान में चाबहार पोर्ट जो है वो भारत बना रहा है। अब इसमें देखो मैच द फॉलोइंग करनी है। कोयले का क्षेत्र दे रखा है, बोला जा रहा है किस राज्य में? देखो जो आपका करणपुरा है ना ये आपको देखने को मिलेगा झारखंड में, ठीक है। फिर जो आपका सिंगरेनी है ये है आपके आंध्र प्रदेश में है। फिर जो आपका निवेली है ये आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में, और जो कोरबा है ये आपके छत्तीसगढ़ में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, ठीक है। एक आपका 3 हो गया, फिर बी का आपका 4 हो गया, बस 3 और 4 वाला मतलब जो शुरू वाला है वो यही वाला ऑप्शन है, आप कैसे मिला सकते हो। फिर इसमें भी मैच करना है। एक जगह जो तेल शोधक कारखाना है, ऑयल रिफाइनरी और स्टेट बोला गया है, उसी को हम लोग को मैच करेंगे। तो जो आपका नुमालीगढ़ है ये आपको देखने को मिलता है असम में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में जो आपका तपाका है ये देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। जो कोयली है ये देखने को गुजरात में मिलता है, और बरौनी है आपके बिहार में। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी वाला। देखो ए का 4 हो गया, बी का आपका 3 बताया, तपाका का आंध्र प्रदेश, कोयली का गुजरात बता दिया, और बरौनी का बिहार।
ठीक, आगे देखते हैं फिर क्या है। अब देखो इसमें जो राइन नदी है यूरोप में, उसके बारे में बात हो रही है। करेक्ट आंसर भैया बताना है कौन सा इसमें होगा आपका। तो पहला क्या बोला जा रहा है, उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। कौन सा, राइन नदी, तो ये गलत है। अगर मैप देखोगे ना तो ये आपको जर्मनी, मान लो जर्मनी है, तो जर्मनी का जो वेस्टर्न पूर्व आपका पश्चिमी भाग है ना, उसमें राइन नदी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वैसे मैपिंग सीरीज चैनल पे चल रही है, उसको देखिएगा तब समझ में आएगा आपको। तो मतलब अभी भी आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन तब अच्छे से मैप के थ्रू समझ में आएगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज जो है वो जरूर देखो। उसको मैंने अभी हालांकि वैसे पॉज करके रखा हुआ है, मतलब उस पर आगे मैं वीडियोस नहीं बना रहा था क्योंकि बहुत कम लोग देख रहे थे। आप लोग देखते रहो तो फिर मैं उसको बनाऊंगा भी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आपका पहला जो दे रखा है स्टेटमेंट वो तो गलत हो जाता है, क्योंकि उत्तरी जर्मनी नहीं है, पश्चिम है। और फिर राइन नदी पे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, वो है आपका रॉटरडैम का। तो ये जो सेकंड वाला है ना, ये बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा आप मार्क करोगे, वो हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, तो वर्ल्ड की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें बोला जा रहा है भैया कि भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये हमको देखने को मिलता है कर्नाटका। ठीक, फिर आगे देखो, जो गैलापेगोस आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में स्थित गैलापेगोस द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा कथन जो है, हमको ये बताना है कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, फिर वोल्केनिक एक्टिविटी, ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा बने इनकी उत्पत्ति हुई है, बिल्कुल सही। फिर पेरू का हिस्सा है, तो ये गलत है, पेरू का हिस्सा नहीं है, ये हिस्सा है आपका इक्वेडोर का। इसका हिस्सा देखने को मिलते हैं हम लोग को इक्वेडोर का। तो करेक्ट आंसर ए वाला हो जाता है, क्योंकि दूसरा तो आपका गलत है। ठीक है, फिर आगे देखो, लेक विक्टोरिया के बारे में बात हो रही है, अफ्रीका में भैया 4 देशों से घिरा हुआ है, बिल्कुल गलत है। टोटल 3 देश है। ठीक है, ऐसे याद कर लो, यूकेटी है। ठीक है, युगांडा, केनिया, तंजानिया, ये 3 आपके देश देखने को मिलेंगे। और अफ्रीकन रिफ्ट वैली में भैया स्थित है, अफ्रीकन ब्रंच घाटी पे। तो दूसरा जो है वो बिल्कुल आपका सही है। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। देखो पढ़ते रहो भैया, जब पढ़ते रहोगे ना डेली, तभी आप लोग का पेपर जो है निकलेगा, पीसीएस का भी और आरओ का। क्योंकि जो टॉपर है ना वो वही बनते हैं जो डेली पढ़ते हैं। भाई डेली पढ़ो। ठीक है, अगर दुख हो रहा है किसी चीज का, मतलब डिमोटिवेशन, उसको छोड़ो, 1 घंटा डिमोटिवेटेड रह लो, उसमें अपना गाने सुन लो जिससे मूड फ्रेश होता है, फिर अपना पढ़ाई में लग जाओ बस। लेकिन पढ़िए, कहने का मतलब ये। अब इसमें बोले जरा कौन सा पेयर जो है वो आपका सही मैच है। तो जो कोलेरू लेक है ना, ये आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में, यही जो है आपका सही मैच है, सी वाला। लोनार लेक कहाँ पे, ये आपका महाराष्ट्र में है। जो आपका नक्की झील है ये राजस्थान में देखने को मिलेगी, और जो पुलिकट है ये आंध्र प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर इसीलिए आपका कौन सा है, सी वाला है। तो मतलब इंडिया की जितनी भी झीलें हैं ना, वो हमको याद करनी है, यहां से ये समझ में आ रहा है। फिर अलास्का के बारे में समझो, ये यूएसए में भैया आपका तेल उत्पादक राज्य है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। फिर पहले यूएसए के पास में नहीं था, पहले रूसियों के पास में था। फिर रशिया लोगों से, रशियन से यूएसए ने खरीद लिया था, कब, 1867 में। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट दोनों जो हैं आपके सही हैं, सी वाला आपका हो गया करेक्ट आंसर। आगे देखो, पेनिनसुलर इंडिया के बारे में बात हो रही है। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत था, मतलब बर्फ जमी हुई थी। पेनिनसुलर इंडिया वॉज ग्लेशिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइस एजेस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका प्लिस्टोसीन आइस एज। ठीक है, कौन सा है, प्लिस्टोसीन आइस एज करेक्ट आंसर है। फिर देखो, इसमें देखो इंडोनेशिया के बारे में बात हो रही है। 15,000 से अधिक द्वीप है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब काफी इसमें आइलैंड है। फिर इसमें 150 जो है एक्टिव वोल्केनो, तो ये आंसर जो है ना, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो गया आपका सी वाला, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हमको सही देखने को मिल रही हैं। ठीक, फिर और 10 डिग्री चैनल जो है ये किसको अलग अलग करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे अभी भी नहीं कर पाते। ये करता है आपके अंडमान और निकोबार को अलग। ठीक है, फिर अगला देखो, भारत का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मतलब जिसको आप पी सकते हो, तो ये है आपकी वुलार। ठीक है, वुलार झील जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी, और झेलम नदी जो है ना वो भी इससे गुजरती है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, फिर बोला जाए जो तमरिया जनजाति है भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है। तमरिया ट्राइब इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये देखने को मिलता है हमें झारखंड में। तो इसका करेक्ट आंसर सी वाला है। तो इतने ही क्वेश्चन अभी रखते हैं इस वीडियो में। अगर आप चाहते हो मैं क्वेश्चंस जो है बढ़ाऊं तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर मैप का भी यूज करें, क्योंकि मैं वैसे जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करवाता हूं ना, मैप के साथ ही करवाता हूं, लेकिन ये स्पेसिफिकली जो क्वेश्चंस है वो सिर्फ आपके आरओ यारो के हैं। ठीक है, क्योंकि पहले जितने क्वेश्चंस करा रखे हैं उसमें आरओ यारो भी था, पीसीएस भी था, बीईओ भी था, मतलब यूपीपीएससी के जितने एग्जाम्स होते हैं ना सब थे, लेकिन ये सिर्फ आपका आरओ यारो वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो मैप का भी यूज करूं तो बताइएगा, मैप का तो मैं बढ़िया तरीके से इस्तेमाल होता है, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही होगा। ठीक है, बाकी यही वीडियो खत्म करते हैं। साथ में
टेस्ट सीरीज आर की चल रही है, उसको जरूर लगाइएगा, काफी फायदा होगा। ठीक है, एकदम क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे कि आपको कितना प्रिपेयर है और किस हिसाब से क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।